गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं अंग्रेजी का एक बहुत ही एसेंशियल वर्ड्स लेकर आया हूँ, जिस वर्ड्स के माध्यम से अपने दिनचर्या में होने वाले जो भी कार्य है उसको सही समय देकर, यानी समय को अपनाकर, समय से जोड़कर आप अपने वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, लिखा है वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम, यानी वैसे वर्ड्स, वैसे शब्द जो समय से मिलता जुलता हो, जो समय को रिलेट करता हो, जो समय के साथ हो, जो समय को कनेक्ट करता हो। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। देखिए, कहना हो अगर आपको समय से, समय पर, समय के साथ, समय के पर, ठीक है ना, तो आप उसके साथ कैसे वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इस पर लिखा है समय समय पर, समय पर, भाग्यपूर्ण समय, समय व्यक्त करना, समय का महत्व, समय बर्बाद करना, समय बचाना, समय का सदुपयोग करना, समय का दुरुपयोग करना, ऐसे सारे शब्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देंगे। देखिए, 15 अगस्त यानी 15 अगस्त आ रहा है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग हर साल 15 अगस्त को अपने जो भी मतलब फी होता है, यानी कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का जो भी फी होता है, उस फी में बहुत बड़ा यानी काफी डिस्काउंट हम लोग देते हैं। और वो डिस्काउंट होता है टोटल 50% का। यानी जो भी हम लोग 1 ईयर यानी पूरे साल चार्ज करते हैं, उस चार्ज को सीधा हाफ कर देते हैं, यानी 50% डिस्काउंट कर देते हैं। अगर 2000 लग रहा है तो 1000 रुपया लगेगा, 4000 लग रहा है तो 2000 रुपया लगेगा, 5000 लग रहा है तो 2500 रुपया लगेगा, 10,000 लग रहा है तो 5000 रुपया लगेगा। यानी जितना हम लोग फी रखते हैं, हम लोग मतलब देखिए, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट आपको 50% जरूर डिस्काउंट करता है 15 अगस्त के अवसर पर। तो अगर आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चलिए आइए, सीधे ऑफलाइन जुड़ जाइए, सीखिए। इस 15 अगस्त के ऑफर का लाभ उठाइए और आप अंग्रेजी सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने गार्जियन जो भी मतलब कि अगर वर्कर है, कहीं इंप्लॉय वर्क कर रहे हैं, उसको भी सीखने का मौका दीजिए, उसको भी सीखने का मौका दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल लैंग्वेज एट प्रेजेंट टाइम। सो ट्राई टू अचीव दिस को, आई मीन द जस्ट ऑफर। इस ऑफर को अचीव कीजिए। अचीव मतलब कि आप जुड़िए इस ऑफर के साथ और सीखिए। चलिए हम बात करते हैं वर्ड्स के बारे में। देखिए, ऊपर लिखा है टाइमली, समय से या समय पर, ठीक है ना। मैं समय से दवा खाता हूं, मैं समय पर आता हूं, मैं समय पर जाता हूं, मैं समय से सोता हूं, मैं समय से जगता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, टाइमली का प्रयोग करेंगे। आई गेट अप टाइमली, आई गो टू बेड टाइमली, आई ईट टाइमली, आई स्लीप टाइमली, ठीक है ना। तो टाइमली का प्रयोग करेंगे। टाइम टू टाइम, समय समय पर, समय समय पर उनको दवा लेनी चाहिए, समय समय पर उनको पानी पीना चाहिए, समय समय पर उनको टहलना चाहिए। तो समय समय पर का अंग्रेजी होता है टाइम टू टाइम। क्या होता है, टाइम टू टाइम। उसके बाद लक्की टाइम, भाग्यपूर्ण समय। देखिए, जीवन में भाग्यपूर्ण समय भी आता है और दुर्भाग्यपूर्ण समय भी आता है, लेकिन भाग्यपूर्ण समय को क्या बोलेंगे, लक्की टाइम, और दुर्भाग्यपूर्ण समय को अनलक्की टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनलक्की टाइम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व। समय का महत्व, अपने जीवन में समय का महत्व जरूर देना चाहिए। अगर हम समय का महत्व नहीं देंगे तो समय आपका महत्व देगा, तो आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो वी शुड श्योर रेस्पेक्ट द टाइम, वी शुड श्योर वैल्यू द टाइम, समय का महत्व जरूर देना चाहिए। उसके बाद किल टाइम, समय को बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना। देखते हैं ना, कहीं कहीं हम 1 घंटा के बजाय 2 घंटा लेक्चर मार देते हैं, फालतू की बातों में उलझ जाते हैं। तो वहां पर हम किल द टाइम का प्रयोग करेंगे। किल टाइम, समय का दुरुपयोग करना या समय का बर्बाद करना। सेव टाइम, समय बचाना। वी शुड श्योर सेव टाइम, हम लोग को अवश्य समय बचाना चाहिए। और समय बचा बचा कर बर्बाद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। समय बचाना चाहिए और उसको सदुपयोग यानी अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो वी शुड सेव टाइम, हम लोग को समय बचाना चाहिए। यूज टाइम, समय का सदुपयोग करना। मिसयूज टाइम, समय का दुरुपयोग करना। समय का सदुपयोग करने का अंग्रेजी क्या होता है,
यूज टाइम, और समय का दुरुपयोग करने का अंग्रेजी क्या होता है? मिसयूज टाइम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और 10 नंबर वर्ड के बारे में बात करें तो रेस्पेक्ट टाइम, समय का आदर करना। ऑलरेडी वी हैव टोल्ड दैट कि वी शुड रेस्पेक्ट टाइम इन आवर लाइफ। अपने जीवन में समय का क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अदरवाइज व्हेन टाइम विल जस्ट स्टार्ट टू डिसरेस्पेक्ट यू, व्हाट विल हैपन विथ यू, यू डोंट नो। जब समय आपके साथ डिसरेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे तो आपके साथ क्या होगा आप नहीं जानते हैं। तो वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट टाइम, हमको हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का आदर करना चाहिए। ये 10 वर्ड्स हो गया, और 10 वर्ड्स टाइम से ही रिलेटेड है, इसको भी देखते हैं। वैल्यूएबल टाइम, महत्वपूर्ण समय। दिस इज वैल्यूएबल टाइम फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। वो आए, इस ऑफर से जुड़े, इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपने अंग्रेजी को मजबूत बनाएं, बेहतर दिशा दें। ठीक है, तो वैल्यूएबल टाइम मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण समय। उसके बाद अपकमिंग टाइम, आने वाला समय, आने वाला समय। अपकमिंग टाइम इज वेरी क्रिटिकल फॉर स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ के लिए आने वाला समय जो है वो बहुत क्रिटिकल होने वाला है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि एग्जाम डे बाय डे टफ होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है। तो अपकमिंग टाइम मतलब आने वाला समय। पासिंग टाइम, बीता हुआ समय। कहना हो कि बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता है, पूछने के लिए कि आप कैसे हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पासिंग टाइम नेवर रिटर्न टू आस्क हेलो हाउ आर यू। पासिंग टाइम नेवर रिटर्न टू आस्क हेलो हाउ आर यू। बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है, आप कैसे हैं। ठीक है ना। फॉलो टाइम, समय के साथ चलना। फॉलो टाइम, समय के साथ चलना। मैन शुड ऑलवेज फॉलो टाइम, व्यक्ति को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। राइट। उसके बाद प्ले विथ टाइम, समय के साथ खिलवाड़ करना। डोंट प्ले विथ टाइम, समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अदरवाइज टाइम विल प्ले विथ यू। नहीं तो वरना समय आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। तो क्या करेंगे? डोंट प्ले विथ टाइम, समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्लीजिंग टाइम, आनंदपूर्ण समय, आनंदपूर्ण समय का लाभ उठाना चाहिए। वी शुड गेट बेनिफिट्स ऑफ प्लीजिंग टाइम, आनंदपूर्ण समय का लाभ उठाना चाहिए, वरना जिंदगी में तो हमेशा अनप्लीजिंग टाइम है। राइट। तो प्लीजिंग टाइम मतलब आनंदपूर्ण समय। वेस्टिंग टाइम, समय का बर्बाद करना। ठीक है ना। ऑन टाइम, समय पर। ठीक है ना। फिक्स टाइम, उचित समय। ठीक है। और इट्स मैटर ऑफ टाइम, समय समय की बात है बाबू, इट्स मैटर ऑफ टाइम, समय समय की बात है। अप्स एंड डाउन इज द रूल ऑफ नेचर, उत्थान और पतन जीवन का क्या है? नियम है, सिद्धांत है। तो इट्स मैटर ऑफ टाइम, समय समय की बात है। तो आई होप आपको ये पूरा 20 वर्ड्स क्लियर समझ में आया होगा। कौन सा वर्ड्स नहीं समझ में आया, किस वर्ड्स में कंफ्यूजन रह गई, कौन सा वर्ड्स आपके आउट ऑफ माइंड हो गया, आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूं, आप पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए, अपने नोटबुक में उतार लीजिए, एक एक करके मिलाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए, आपकी अंग्रेजी जरूर मजबूत होगी। नहीं होने वाली सवाल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे वीडियो क्लिप से ही देखकर आप अपने अंग्रेजी को मजबूत कर सकते हैं। YouTube पर सैकड़ों हजारों वीडियो क्लिप हैं, आप उसको देखिए, एक एक करके देख देख कर क्या है कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, ना आने वाला सवाल नहीं है। आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे, देखिए सीख गए। आप गाड़ी चलाना नहीं जानते थे, देखिए सीख गए। आप क ख ग अंगा ABCD लिखना नहीं जानते थे, देखिए आज के डेट में सीख गए। तो कोई कोई ऐसा वक्त होता है कि आप नहीं सीखे रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप उस पर लगातार प्रयास करते हैं तो आप जरूर सीख जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि छोटा छोटा वीडियो क्लिप देख देख कर अपने दिनचर्या यानी दैनिक जीवन में रोज उसको उतारिए और जरूर आपका अंग्रेजी बेहतर होगा। ठीक है। तो चलते चलते फिर मैं आपको बता दूं कि इस 15 अगस्त को हमारा कोचिंग, हमारा इंस्टीट्यूट टोटल 50% डिस्काउंट दे रहा है अपने फीस में। अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, आकर हैंड होल्ड सपोर्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं, मेरे सामने समक्ष बैठकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप आइए, जुड़िए और अपने अंग्रेजी को बेहतर बनाइए, सीखिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।